चलते टेनिस मैच में इंसुलिन लगाता हुआ ये खिलाड़ी, अगर आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन हो और थोड़ी भी परेशानी हो तो इस खिलाड़ी की कहानी जरूर से सुन लेना। इस खिलाड़ी का नाम है अलेक्जेंडर जेरेव, जिसने हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतकर इतिहास रचा है। जब जेरेव 3 साल का था तब उसे टाइप 1 डायबिटीज की डायग्नोस हुई थी। उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर से पूछा था कि ये कब तक ठीक हो जाएगा, एंड डॉक्टर ने रिप्लाई देते हुए कहा था नेवर, इम्पॉसिबल। ये जीतना तो दूर बल्कि खेल भी नहीं पाएगा। ये जब जब खेलेगा तब इसका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा और ड्रॉप करेगा और इसको स्ट्रेस एंजाइटी भी होगी। एंड कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला था। अगले 15-20 साल तक जेवेर जब जब मैदान में खेलने के लिए उतरा था तब तक उसका ब्लड शुगर ड्रॉप किया था और राइज किया था। लेकिन ये प्लेयर चुपचाप ड्रेसिंग रूम में जाता था और इंसुलिन के इंजेक्शन लेता था और वापस खेलने आ जाता था। 2020 में ये प्लेयर यूएस फाइनल पहुंचा था लेकिन हार गया था। एंड 2022 में फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में राफेल नडाल के खिलाफ अपने करियर का शायद सबसे बेहतरीन टेनिस खेल रहे थे। तभी एक भयानक इंजरी ने उनको व्हील चेयर तक पहुंचा दिया था। लोगों को लगा था कि उसका करियर अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसने कमबैक किया। उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल खेला लेकिन फिर हार गया। कुल 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले थे उस प्लेयर ने एंड चारों हार गया। हर बार उसने सामने वाले खिलाड़ी को ट्रॉफी उठाते हुए देखा था, लेकिन उसने खुद से सिर्फ एक ही बात कही थी, कीप कमिंग बैक, कीप ट्राइंग। एंड फिर 2026 में अलेक्जेंडर जेरेव वापस फ्रेंच ओपन फाइनल में पहुंचा। इस बार ना कोई नडाल था ना कोई और प्लेयर, इस बार सिर्फ जेरेव था और उसका सपना। ये वही बच्चा था जिसको दुनिया ने, डॉक्टर ने और साइंस ने बोल दिया था कि इसकी लिमिट सिर्फ इतनी ही है, ये इससे ऊपर नहीं पहुंच सकता। उसने पूरे 20 से 25 साल पूरी तिनकी अपने लाइफ के इकट्ठे करके लाइफ को जीता था। एंड फाइनली 2026 में इसने फ्रेंच ओपन के फाइनल को जीत लिया। उसने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया था कि उसको डायबिटीज है। उसने कभी भी अपनी इंजरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था और उसने दुनिया को दिखा दिया तुम्हारी कंडीशन तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और यही वजह थी कि अलेक्जेंडर जेरेव की स्टोरी सिर्फ टेनिस की कहानी नहीं बल्कि नेवर गिव अप माइंडसेट की एक डेफिनेशन बन गई।